अगर आपने एक बार चीजों को कवर किया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मैथ्स है, रिवीजन कैसे करनी होती है, क्लास के क्वेश्चंस ही सोल्व करो मल्टीपल टाइम, सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है। कुछ बच्चे भागते हैं सर मैंने कोर्स कर लिया, अब मैं पीवाईक्यू की बुक ढूंढ रहा हूँ सर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आज के 8000 क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है, और उसमें भी सारे कवर नहीं हो सकते यार। मैं तेरे को 2 साल के अगर पीवाईक्यू दे दूं ना, सिर्फ एसएससी एग्जाम के, एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए सारे कंबाइन करके सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यू दे दूं, वही 6000 हो जाएंगे, 5000, और उसमें रेलवे भी जोड़ दूं तो वो हो जाएंगे 10,000। सिर्फ 2 साल के अगर एसएससी और रेलवे के आपको सिर्फ पीवाईक्यू दिए जाए, वही 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं अगले 10 साल के देने लग जाऊं तो हो गए 50,000। कर पाओगे क्या सॉल्व इतना? नहीं। अगर आपने एक अच्छे टीचर से पढ़ा है, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आपको क्लासेस तो सारी की सारी दूं, और अगर कुछ लगे कि अच्छा क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आया तो वो भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूं कि भाई तूने क्लासेस कर लिया, अब बस ये क्वेश्चन कर ले और डायरेक्टली मॉक पे शिफ्ट हो जा। पीवाईक्यू जरूरी है देखने के लिए कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू बुक है भी आपके पास, कुछ नहीं करना, हर टॉपिक का एक एक दो क्वेश्चन उठा लो, मतलब हर एक सब चैप्टर है, परसेंटेज है, उसमें हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन कर लो, सोल्व प्रैक्टिस काफी है। उसके बाद मिक्स फॉर्मेट में आपको मॉक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज्यादा मत भागना कि भाई परसेंटेज टीचर से भी पढ़ लिया, उसके बाद 1000 क्वेश्चन लगाने बैठ गए परसेंटेज के। अपनी तैयारी को लंबा करोगे और कुछ नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर जाओगे। बच्चे इसी में फंसे रह जाते हैं। कोई क्या कहता था मैंने ये वाली बुक 50 बार लगाई, क्या कर लोगे 50 बार लगा के, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेस फॉलो मत करो। अगर बुक फॉलो कर रहे हो भाई, एक ही बुक लो, ठीक है, उसकी जब आप सोल्व कर रहे हो उसमें क्वेश्चन मार्क करते हुए चलो, भाई ये क्वेश्चन है, ये मेरे से नहीं हुआ। मान लो परसेंटेज चैप्टर में आपने 100 क्वेश्चन सोल्व किए, 100 में से ऐसा होगा कि भाई 8 से 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तैयारी करने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप चीजें कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि भाई कंसेप्ट स्किप हो जाता है, तो वो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है नोट्स उन क्वेश्चंस की, तो वो मार्क कर लिए। तो अगली बार जब उस टॉपिक की रिवीजन करोगे तो बस ये 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है, प्रैक्टिस की मैं बता रहा हूँ। क्लास नोट्स वाले तो बार बार करने, क्योंकि उसमें हर एक टाइप इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज करनी है। इंग्लिश का है तो नोट्स को रिवाइज करो अपने फटाफट से, और वोकैबुलरी पे खासतौर पर ध्यान दो, वोकैबुलरी दिमाग से निकल जाती है, ग्रामर तो फिर भी याद आ जाती है क्वेश्चन देख के। एरर डिटेक्शन में दिक्कत होती है, एरर करेक्शन बच्चा कर लेता है, डिटेक्शन में दिक्कत होती है, तो एरर डिटेक्शन की मिक्स फॉर्मेट में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं उन्हें कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पे भी अपना ध्यान देना है। रीजनिंग में कुछ नहीं करना, क्लास नोट्स रिवाइज करते रहो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो करते रहो नए नए, और जो मॉक्स आपका फुल लेंथ चल रहा है उसी में कवर हो जाएगा, अलग से भी कुछ नहीं करना। टॉपिक वाइज देने हैं तो टॉपिक वाइज डिफिकल्ट टॉपिक से दे लो। और जीके में भाई ऐसा होता है कि हमें रिवीजन करने हैं ना, तो चैप्टर मान लो आपने कोई भी उठाया, पॉलिटिकल टॉपिक है, पंचायती राज टॉपिक का, बस सोच के आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, महीने में एक मैप बन जाना चाहिए, भाई पंचायती राज में ये हुआ है, ये तब से स्टेब्लिश हुआ, ये एक्ट है, ये सारी चीजें से रिलेटेड है। और फिर अपना थ्योरी हाथ हटाओ बुक पे से और देखो उसमें क्या क्या चीजें लिखी है, क्या आप भूल गए, जो आप रिकॉल नहीं कर पाए उसे मार्क कर लो, जैसे कि एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में वो आपकी मदद करे।